तो मैं रवि सिन्हा और आज हम बात करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आज का युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग ही है। आज तकनीकी का युग है। आज के युग में हर व्यक्ति के पास टेक्निकल नॉलेज जरूर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति IITI डिप्लोमा डिग्री ही ले, ये MBA करे, BCA MCA करे। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास कोई बड़ा डिग्री हो, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सबके पास होना चाहिए। पहले लोगों को कहा जाता था कि हर व्यक्ति के पास बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन बेहतर हो सके, जीवन में कुछ अच्छा कर सके और अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सके। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगा और जीवन जीने में बहुत सारी मुश्किलें आएगी। उसी तरह आज के युग अब बदल चुका, अब हम मॉडर्न युग में चले गए हैं और आज के युग में अगर हमारे पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। जीवन जीने में भी बहुत सारी मुश्किलें होती है। आज के लाइफ स्टाइल में, आज के मॉडर्न युग में सबके पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि उन्हें जीवन जीने में थोड़ा सा परेशानी ना हो, आसानी से और अच्छी जीवन जी सके और टेक्नोलॉजी का लाभ ले सके, अच्छी से अच्छी सुविधाएँ को एडॉप्ट कर पाए। इसके लिए थोड़ा बहुत तो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए हर व्यक्ति को। आज के युग में इंटरनेट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इंटरनेट संबंधी नॉलेज सबके पास होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेट करना ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो ये सब सीखना आज के ज़माने में मस्ट है। आज के युग के अनुसार सबके पास टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि जीवन बहुत बेहतर हो सकता है और आसानी से आप अच्छी से अच्छी सुविधाओं को लाभ ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे हर जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप होता है। लगभग सारे जॉब एप्लीकेशन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, सारे जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप ही होता है। लेकिन आज भी भारत में करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जॉब एप्लीकेशन फिलअप करना नहीं आता है। हमने कई स्टूडेंट से ये बात किया है, आप खुद से क्यों नहीं जॉब एप्लीकेशन फिलअप कर लेते? तो उनका कहना है कि हम प्रॉपर ढंग से सही से नहीं भर पाएंगे, मिस्टेक्स हो जाएगा, गलतियाँ हो जाएगा और जिसके कारण मेरा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जो स्टूडेंट 10 साल से तैयारी कर रहा, 5 साल से तैयारी कर रहा, अगर उसे एक जॉब एप्लीकेशन भरना नहीं आता, वो कैसे कहता है कि हम बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं? जिसके पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि वो खुद का फॉर्म फिलअप कर सके, वो एक बेहतर कैंडिडेट कैसे हो सकता है? क्या आजकल तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज भी आते हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप उसे देखकर भी तो सीख सकते हैं। क्या पूछेगा उसमें? नाम, पता, एड्रेस वगैरह और भी जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वही सब तो पूछेगा। फोटेज डालना होगा, कितने KB का फोटेज डालना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, बहुत सारी कुछ चीज़ें होगी जो भी उसे भरना। क्यों नहीं हम जॉब एप्लीकेशन खुद से अप्लाई कर सकते हैं? जो स्टूडेंट कम से कम सभी स्टूडेंट्स को 10 जॉब एप्लीकेशन खुद से भर कर देखना चाहिए। क्यों नहीं हम भर सकते? अब वो पहला युग नहीं है कि हमारा अगर गलती हो गया एप्लीकेशन भरने में तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सुधार करने का भी मौका दिया जाता है। आप खुद से उसका करेक्शन कर सकते हो और फिर से सुधार कर से फिर से उसे सही करके अप्लाई कर सकते हो। तो फिर क्यों नहीं खुद से अपने से जॉब एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भर पाते हो? लोग जो कहते हैं कि हम जॉब एप्लीकेशन सही तरीका से नहीं भर पाएंगे, क्या वो व्यक्ति किसी कंपनी के चार्टशीट बना सकता है, किसी कंपनी का बैलेंस शीट तैयार कर सकता है? क्या वो किसी बैंक में काम अच्छी प्रॉपर ढंग से काम कर पाएगा? और वो कैसे बैंक का करोड़ों का ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब करने में क्या वो उससे मिस्टेक नहीं होगा? तो कैसे जिसको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एक प्रॉपर ढंग से अच्छी तरह से अपना जॉब एप्लीकेशन भर सकता है, वो कैसे किसी बैंक का या किसी कंपनी का बैलेंस शीट तैयार कर सकता है? वो कैसे तैयार करेगा? जिसको खुद से इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई सही तरह से एक फॉर्म फिलअप कर सके। खास करके महिलाओं में तो ये बात सही है कि महिलाएं तो और भी पिछड़ी है। महिलाओं को टेक्निकल नॉलेज तो और भी कम है। आपके घर में जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। चाहे आपके पास ऑटो व्हीकल्स वगैरह हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आज के ज़माने में हर तरह के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। फेसबुक के बारे में जानना चाहिए, व्हाट्सएप के बारे में जानना चाहिए, इंस्टाग्राम के बारे में जानना चाहिए, टेलीग्राम के बारे में जानना चाहिए। सब पे एक एक अकाउंट बनाकर देखना चाहिए कैसे चलता है, ये सब सीखना चाहिए। यूट्यूब के बारे में भी जानना जरूरी होता है। आज के ज़माने में यूट्यूब का भी बहुत योगदान है।
एजुकेशन से लेके इंटरटेनमेंट से लेके हर तरह का वीडियोज आपको यूट्यूब के जरिए मिलता है। यूट्यूब से हम लोगों को जीवन में बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत सा जागरूकता बढ़ाया जा रहा है, लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है। तो यूट्यूब में भी आपको कम से कम एक चैनल बनाने के लिए सीखना चाहिए। यूट्यूब का चैनल कैसे बनता है, उसमें ब्लॉगिंग कैसे होता है, 10 वीडियो ही बनाएंगे, 10 वीडियो बनाकर हम देखेंगे कि यूट्यूब पर हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पर हम अपना वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये सब सीखना जरूरी है। अगर आपके यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करना, यूट्यूब पर चैनल बनाने नहीं आते, सब से भी परेशानियां होती है, ये सब सीखना जरूरी है। यूट्यूब पर वीडियोज बनाने से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ सकता है, आपके बोलने के टैलेंट बढ़ सकता है, और किसी इंटरव्यू को क्लियर करने में आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि आपको नर्वस नहीं होगे। ज़्यादातर लोग इंटरव्यू वगैरह में नर्वस हो जाते हैं, उनको या किसी स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है तो वो बोल नहीं पाते, वो नर्वस हो जाते, क्योंकि उनके ऐसे लोगों के सामने बोलने का कभी आदत ही नहीं, कभी हैबिट ही नहीं है, और वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते। अगर आपने 10 वीडियो खुद से बनाया और उसे अपलोड किया है तो आपको थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, आपको बोलने का टैलेंट बढ़ेगा, और आप फ्रेंकली बोल पाओगे। किसी भी जॉब इंटरव्यू को देने जाओगे तो आप फ्रेंकली बोल पाओगे, लोगों के पास अपनी बात रख पाओगे, किसी स्टेज पर भी फ्रेंकली बोल पाओगे कि हिचकिचाहट, घबराहट ऐसी चीजें नहीं होगा। अगर आपके मन में हिचकिचाहट और घबराहट है, ये सब डर निकलता है, क्योंकि कभी आपको प्रैक्टिस जरूरी होता है, बोलने का प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी होता है। आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स का भी बहुत महत्व है। जो आजकल इंटरव्यूज वगैरह में यही होता है, जो फ्रेंकली बोलते हैं, जो खुल के बोलते हैं, वो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि ये एक टैलेंटेड व्यक्ति है, इसके पास स्किल्स है। और बाकी जो धीरे धीरे हिचकिचाहट से बोलते हैं, उनको सोचते हैं कि ये लोग अभी नया है, इनको उतना नॉलेज नहीं है। इसलिए एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादातर कंपनियां एडॉप्ट करती है, क्योंकि उनको किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं होता, उनको किसी का प्रकार का घबराहट नहीं होता, और वो काम को सही तरीके से प्रॉपर ढंग से करते हैं, और इस कारण से वो गलती भी नहीं करते, ज़्यादा मिस्टेक्स भी नहीं करते। इसलिए कंपनियां एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादातर हायर करने में ज़्यादा रुचि रखती है कि एक्सपीरियंस लोग रहेंगे तो हमें अच्छे से अच्छा काम करके देंगे, और फ्रेशर्स वगैरह नौसिखिया रहेंगे तो वो काम करने में गलतियां भी करेंगे और सही प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाएंगे। अगर आपको मैनेजमेंट का काम मिलता है, आप अपने स्किल्स के जरिए, आपके अपने टैलेंट के जरिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अगर लोगों को समझा नहीं पाते, अपने कंपनी का प्लान समझा नहीं पाते, अपने बैंक या किसी इंश्योरेंस सेक्टर का अपने प्लान को प्रॉपर ढंग से नहीं समझा पाते, तो लोग आपका कोई भी इंश्योरेंस प्लान या फिर बैंक FD वगैरह कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से आपको समझे। आज के युग में बहुत सारे कंपटीशन है, गवर्नमेंट बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है, इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, बहुत सारे कंपटीशन है, 20-20, 50-50 कंपनियां, सबसे आपको कंपटीशन करना है। तो उस स्किल से आपको बोलना, आपको समझाना आना चाहिए, तभी लोग आपके बातों को समझेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, तभी आपसे वो प्लान लेंगे, आपसे वो आप किसी भी सर्विस को सेल कर पाओगे। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत योगदान होता है। आप चुनाव में ले लो, पॉलिटिक्स के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़रूरत होता है। पॉलिटिक्स में भी जाने के लिए आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप लोगों को अपनी बातों प्रॉपर ढंग से समझा पाते हो और उसे सही तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हो, तो आप पॉलिटिक्स में भी कुछ अच्छा कर सकते हो। मोदी जी का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने के कारण ही उन्हें इतना पूरे दुनिया में उनका सम्मान बढ़ रहा है, और वो कुछ काम भी अच्छा कर रहे हैं, और बोलने का एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं, अपना बातों को पब्लिक के सामने अच्छी तरह से रख लेते हैं। लोग उनकी भाषण को सुनते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग उनकी भाषण को सुनते हैं, क्योंकि उनके बोलने का स्किल्स बहुत अच्छा है, और लोग उन्हें अपनी स्कीम्स के बारे में अच्छी तरह से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। इसलिए उनका अच्छा, बहुत सारे राज्यों में उनका सरकार भी बन रहा है, बहुत सारे चुनाव वो जीतते भी हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ये सब यूट्यूब वगैरह से भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ सकता है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति पैसा ही कमाए। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया में हर कोई चला रहा है, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह, तो क्या जरूरी है कि सब व्यक्ति पैसा ही कमाता? हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ही नहीं चलाता, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए चलाता, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए चलाता, कुछ संपर्क बढ़ाने के लिए, कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए करता, कुछ ना कुछ दूसरे पर्पज से भी करते हैं लोग। जरूरी नहीं हर व्यक्ति पैसा ही कमाए, लेकिन नॉलेज हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। हर चीज के बारे में हमें जानना चाहिए, जिससे कि हमें कोई कठिनाइयां न हो, जीवन में अच्छी तरह से बेहतर जीवन जी सके। और कहीं भी हमें जाना, अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो, तो हमें बोलने में हिचकिचाहट ना हो, घबराहट ना हो, हम अच्छी तरह से बोल पाए। ये सब का होना बहुत जरूरी होता है। लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज के जमाने में टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपको रेलवे का फॉर्म फिलअप करना हो, रेलवे का टिकट बुकिंग करना हो, ये सब वगैरह भी आना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग
भी आना चाहिए। आजकल रेलवे का जनरल टिकट भी ऑनलाइन बुक हो रहा है, तो लोगों को जनरल टिकट बुक करने आना चाहिए। आज भी लाइन लगे रहता है स्टेशन पर, कितने सैकड़ों की संख्या में लाइन में लोग लगे रहते हैं। अगर उन्हें जनरल टिकट बुक करना आता तो लाइन में लगने का कोई ज़रूरत नहीं था, वो खुद से अपना टिकट बुक कर सकते थे, अपने घर से भी बुक कर सकते थे। तो जनरल टिकट भी लोग बुक कर सकते हैं, या फिर रिजर्वेशन वाले सीट भी आप खुद से बुक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन। इंटरनेट बैंकिंग के आज दुनिया को भारत को बहुत फायदा हो रहा है इंटरनेट बैंकिंग के आने से। आज भारत में हर व्यक्ति अपना खुद का खाता घर बैठे खोल सकता है। खुद से घर बैठे आप एफडी करवा सकते हो। लोगों को ये करके भी देखना चाहिए कि कैसे हम घर से ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं। ये एक खाता खुलवा के देखना चाहिए। 1,000 का एफडी करके देख लेते हैं कि कैसे हम एफडी खुलवा सकते हैं। ये सब चीज़ें खास करके महिलाओं को सीखना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं को ये सब वगैरह एकदम बहुत कम पीछे होती है। ऑफिस वगैरह के काम करना नहीं आता। किसी ऑफिस में जो किसी चीज़ के लिए वो कोई भी अपने गवर्नमेंट वर्क के लिए, अपने किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, किसी भी काम के लिए आप वो खुद से जाकर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करवा सकती। खुद में इतना टैलेंट नहीं है, खुद में इतना नॉलेज नहीं है, खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाके बैंक का काम करवा लेगी। उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतना नॉलेज नहीं है कि वो खुद जाके ब्लॉक का काम करवा लेगी, खुद जाके कलेक्ट्रेट का काम करवा लेगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन लोगों को कभी बाहर नहीं निकलती। महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि महिलाएं कभी बाहर खुद से निकलती नहीं। उनमें ये टैलेंट ही नहीं होता कि लोगों से अकेले में मिल सके, लोगों से अपनी बातें समझा सके, अपने काम खुद से करवा सके, लोगों से कैसे कांटेक्ट करना है, क्या काम करवाना है, किससे मिलना है, किससे जाना, ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हर व्यक्ति को आज के ज़माने में टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके घर में 10 सामान है अगर टेक्नोलॉजी संबंधित, तो आपको उन सब के बारे में भी जानना चाहिए। टीवी है, सीडी है, जो भी है, तो उसके बारे में जानना चाहिए। वो कैसे फंक्शनल है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। आपके गाड़ी है तो हल्का फुल्का माइनर प्रॉब्लम्स आता है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, या उसको हम कैसे बाजार ले जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो भी आपके घर में सामान, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। आज के युग में, डिजिटल युग में टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज ना होने से वो जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है और जिससे बहुत सारी कठिनाइयां भी होती है। आज के मॉडर्न युग में अगर आप जमाने के अनुसार नहीं बदलोगे तो आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती रहेगी। आज के जमाने में लोगों को समय के अनुसार हर समय बदलना चाहिए। अपने आप को समय के अनुसार डेवलप करना पड़ता है। जिस तरह दुनिया डेवलप होती है, लोगों को भी अपने नॉलेज को गेन करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। अगर नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो आप पिछड़ जाओगे, आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होगी। प्रतिदिन अपने नॉलेज को बढ़ाना ही पड़ता है, जिससे कि हम जमाने के साथ साथ चल सके और हमें जीवन में कहीं कठिनाइयां ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को आज के ज़माने में एजुकेशन तो बेसिक नॉलेज के साथ साथ बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका जीवन आसान हो सके। और हर प्रकार का प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि हमें वो प्रैक्टिकली हमें आना चाहिए, जिससे हमें जीवन में कोई परेशानी ना हो और हम बेहतर जीवन जी सके।